देखिए, भिवानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें एक इंटर स्टेट साइबर क्रिमिनल्स ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 37 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने सेक्सटॉर्शन जो एक अपराध है, जिसमें एक व्यक्ति की अश्लील वीडियो बनाने उपरांत उसको ब्लैकमेल करके और 37 लाख रुपए इन्होंने अलग-अलग किस्तों में जो विक्टिम था उससे मंगवाए और आगे 20 लाख की और डिमांड कर रहे थे। 37 लाख देने के बाद विक्टिम को यह लगा कि ये नेवर एंडिंग है और ये बार-बार डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। जब उसने पुलिस की मदद मांगी, 16 तारीख की ये घटना है, 16 जनवरी की, 17 और 18 जनवरी को पैसे ट्रांसफर हुए। 19 जनवरी को कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस के पास आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर दर्ज की और हमारी टीमें तुरंत रवाना हो गई। हमारे पास जो भी तकनीकी एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उसका हमने यूज़ करते हुए जगह-जगह हमने कई ठिकानों पर रेड करी। मुख्यतः भरतपुर एवं डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी लोकेशंस आ रही थी और उन रेड्स का लोकल पुलिस की सहायता से हमारी टीम को एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली, जिसमें कुल 8 अपराधियों की हम धरपकड़ कर सके। ये अपराधी जिस समय इनकी धरपकड़ की गई थी, उस वक्त भी ये साइबर अपराध में कारित थे, साइबर अपराध में संलिप्त थे और अपने-अपने गैंग के रूप में काम करते हुए इस अपराध को कारित कर रहे थे। इस अपराध में जो 8 आरोपियों को पकड़कर अब जो है इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है और साथ ही साथ इस मामले में अभी तक 4 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। इसमें जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इनके द्वारा घटना में किया गया था, उसकी भी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। अब इस मामले में हमें अन्य पहलुओं पर जांच करनी है, जिसमें कि ये इस तरह के अपराध कितने और लोगों के साथ कर चुके हैं। खास तौर पे सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध में ये देखा गया है कि विक्टिम जो है वो शिकायत नहीं करते हैं, वो पैसा देकर और चुप बैठ जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पास I4C है, उसके अलावा हमें इनकी अन्य तकनीकी जांच और मोबाइल की गहनता से जांच करने उपरांत पता चलेगा कि इनके द्वारा कितने ऐसे विक्टिम्स हैं जिसको अपना निशाना बनाया गया और कहाँ-कहाँ के हैं। उस संबंध में समुचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी और गहनता से इनके द्वारा जांच करने उपरांत अन्य जो उपकरण इनके द्वारा साइबर अपराध में यूज़ किए गए हैं, उसकी बरामदगी की जाएगी। सही आरोपी किस में है? देखिए, ये मुख्यतः डी डिस्ट्रिक्ट और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं रहने वाले, कुल 8 हैं और इनकी उम्र जो देखी जाए तो 18 से करीब-करीब 35-40 वर्ष के हैं। ज़्यादातर यंग एज के लोग युवा हैं ये। 10वीं 12वीं इत्यादि ये पढ़े हुए हैं और ये अपने गाँव के ही अन्य बच्चों से, अन्य युवा वर्ग से ये सीखे हैं इस अपराध को करने के लिए। अभी प्रथम पूछताछ में इन्होंने ये बतलाया है कि यह तकरीबन 2 महीने से 1 साल तक के पहले ये इस काम में लगे हुए हैं। तो 1 साल मैक्सिमम अभी तक इन्होंने ये कबूला है। इस संबंध में पूरी जांच, ये सब जांच का विषय है। ये इनके ऊपर और कितने अपराध और इस पे दर्ज हुए हैं और कब से ये इस काम को कर रहे हैं, इन सबको, क्योंकि अपराधी जो है वो पूरी बात एक बारे में अपनी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उसको अन्य पहलुओं से जांच करके, क्रॉस वेरीफाई करके ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर हमारी जो कार्रवाई है वो हमारी न केवल जिस क्राइम के लिए पकड़ा है उसके लिए, बल्कि उनके द्वारा जो पीछे किए गए क्राइम्स हैं उस संबंध में भी उन सभी की जिम्मेवारी हम फिक्स करते हैं, ताकि मल्टीपल केसेस जो मल्टीपल इनके द्वारा जो एक्सटॉर्शंस की गई हैं उन सभी की जिम्मेवारी फिक्स हो और ये साइबर अपराध को हम जड़ से मुक्त कर सकें। जैसा कि जो पूछताछ में सामने आया है उसमें ये बताया इन्होंने कि जैसे कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिसपे कि लोग रजिस्टर कर लेते हैं और ये उन ऐप्स पर नंबर्स रैंडमली सर्च करते हैं और जो नंबर इन्हें मिल जाता है उस नंबर पे कॉल करते हैं और उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली वीडियो कॉल करते हैं और उसमें ये 2 फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक फ़ोन में इनके पास एक अश्लील वीडियो चल रही होती है और दूसरे फ़ोन में ये उसका बैक कैमरा ऑन करके और उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं ये इस तरीके से बात करके उसको ये कहने के लिए कि वो भी जो है निर्वस्त्र हो जाए और इसमें जिस भी केस में वो सक्सेस हो जाते हैं उस केस के अंदर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और उससे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। सर, लगातार देखिए, सारे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं और तकरीबन 7 खाते उन्होंने अलग-अलग दिए थे और यह उन्होंने यूट्यूब और सीबीआई का अफसर बोलकर
अपने आप को बारी-बारी से इनको एक किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के लिए उन्होंने अलग कहानी बना के कि अब यहाँ पहुँच गई ये बात, आपकी फ़ाइल ऊपर पहुँच गई है, अब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, अब आपको जेल हो जाएगी इत्यादि। इस तरह से उन्होंने जो है कंप्लेनेंट को डरा धमकाकर बार-बार अलग-अलग खाते देकर और पैसे जो है डिमांड किए। जब वो पुलिस की जो है उन्होंने जब कंप्लेंट की है उसके बाद पुलिस ने काफ़ी सारे साक्ष्य इस संबंध में रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और जिससे कि इनकी कन्विक्शन करवाने में भी पुलिस को सहायता मिलेगी। देखिए जो मामले बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के उसमें सर्वप्रथम हरियाणा पुलिस के अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हमारा बढ़ा है बैंक्स के साथ और हमने एक 24/7 एक सेल बनाया हुआ है पंचकूला में, जिसके कारण जहाँ पहले 10% ही मान लीजिए 100 रुपये गए हैं 10% 10 रुपये ही हम ब्लॉक कर पाते थे, आज वो चीज़ बढ़ के तकरीबन 30 रुपये पहुँच गई है। और अगर हम गोल्डन आवर मतलब 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं पैसे की ट्रांजेक्शन्स को तो 70% तक पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। एक तो हरियाणा पुलिस को हाल फिलहाल में ये एक सक्सेस मिली जिसमें हम देश में नंबर 1 पे आए हैं। नंबर 2 इसके अंदर आप देखेंगे कि अपराध साइबर अपराध की जो ओवरऑल रेट है वो भी कम हुई है, पूरे प्रदेश में भी और भिवानी में भी उसमें कमी आई है। ये एक जो है सक्सेस की बात है। नंबर 3 साइबर अपराधियों की धरपकड़ हरियाणा पुलिस के द्वारा काफ़ी बढ़ी है और प्रत्येक क्रिमिनल को, जैसा मैं बता रहा था आपको, प्रत्येक क्रिमिनल को पकड़ने के बाद हम उनको उनके अन्य अपराधों में भी प्रोडक्शन वारंट पे लाकर और उनकी जिम्मेवारी फिक्स करते हैं। जैसे हमारे द्वारा कोई गुड़गांव में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, उसको हमारे मुकदमे में अगर संलिप्तता मिलती है तो उसकी जिम्मेवारी उसमें मिलती है, तो उससे अपराधियों पर मुकदमे ज़्यादा लगते हैं और जिससे कि उनके अंदर खौफ पैदा होता है और साइबर अपराधी इस चीज़ से धरपकड़ से जो है लोग उसमें हरियाणा में भी विशेष तौर पर हरियाणा में अपराध करने में डरते हैं और अन्य जगह पर भी अपराध करने में डरते हैं। चौथा एक स्टैंडिंग टीम्स जो है हरियाणा पुलिस की बना रखी हैं, इसमें सभी थानों से सभी जिलों से जो टीम इस तरह के हॉटस्पॉट एरिया में रहती है जिनके सपोर्ट से अपराधियों की धरपकड़ करने में काफ़ी सहायता मिलती है और उससे बहुत तीव्रता आती है। इस तरह से एक मल्टी फैसेटेड रूप से हम लोग साइबर अपराध को लड़ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है लेकिन पुलिस जो है इसके साथ साथ इसको काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए इन्होंने मोबाइल में अभी मैं ये सब फॉरेंसिक जांच का विषय है, बाकी ये प्रथम दृष्टया ये देखने को मिला है कि उन्होंने काफ़ी सी चीज़ें चैट्स वगैरह डिलीट कर दी हैं। ये डेली इस तरह काम करते हैं और डेली डिलीट कर देते हैं ताकि पकड़े जाने पर सबूत कम से कम मिले। लेकिन चूँकि फ़ोन की रिकवरी पुलिस द्वारा उसी समय मौके पर ध्यान देकर और सही फ़ोन की कर ली है तो हम इसका डेटा भी रिकवर करवाएंगे और इस सब बारे में जानकारी हम इनके कॉल डिटेल इत्यादि से पता करेंगे। कोई अमाउंट रिकवरी अब चूँकि आज न्यायालय में पेश किए थे, अब रिमांड पीरियड लिया है, रिकवरी अब फर्दर जो है इनके ये जो भी पैसा ट्रांजैक्ट हुआ है वो अलग अलग खातों में गया है और वहाँ से वो पैसा विड्रॉ हो चुका है तो वो कैश के रूप में कन्वर्ट हो गया है, उसको रिकवरी कराने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। बचा कैसे जा सकता है? देखिए साइबर अपराध से बचने के लिए जैसे कि आप इस केस में भी देखेंगे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई जो कि अपने आप में संदेह का विषय है, संदेहजनक है। कभी भी किसी अननोन नंबर से आप वीडियो कॉल ना पिक करें। इसी प्रकार से आप किसी भी तरह का कोई व्यक्ति देखने को आया इम्पर्सनेशन जो होती है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपका कोई जानकार का दोस्त बोल रहा हूँ और आपको कुछ पैसे देने हैं और उस बिहाफ पे वो आपसे कोई 1 रुपया पहले आपको देते हैं फिर आपसे लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो अननोन लोग हैं जो आपको किसी न किसी तरह झांसा देते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप ऑनलाइन दुनिया में जब भी हैं किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको पैसों की देने की बात कर रहा है, कोई भी लुभावना आपको कोई ऑफर दे रहा है तो आपको उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी अपनी अपनी सावधानी रखेंगे और जो कि पुलिस लगातार जागरूकता के माध्यम से साइबर जागरूकता दिवस बनाकर एवं साइबर जागरूकता थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी कर करके हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप इस तरह से अपने आप को स्वयं सुरक्षित करें, अपने फ़ोन पर किसी भी तरह के सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक ना करें और ध्यान रखें।